और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं धमाके से। दिल्ली, जी हां, दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हो गया। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर घटनास्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग घायल जिनको एलएनजेपी में भर्ती किया गया था, वहां पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री घटनास्थल पर भी पहुंचे, एलएनजेपी में भी पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमित शाह से फोन पर बात की। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। तो ये दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ तमाम जो जांच एजेंसियां यहाँ पहुंच गई है, एक एक चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। तो ये वो कार है जिनमें विस्फोट हुआ है और तमाम चीज़ें अब तहकीकात के दायरे में, और ये बात सामने आ रही है अलग अलग। तो हरियाणा के नदीम ने सलमान को कार बेची 2 साल पहले। तमाम चीज़ें धीरे धीरे जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मौत की आंकड़ों की संख्या बढ़ सकती है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मौतों की पुष्टि कर दी है। इधर आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर अफसरों से जानकारी ली घटना के बारे में। और ये तस्वीरें देखिए उस जगह की जहां पर यह विस्फोट हुआ है। दिल्ली लाल किले के पास अति संवेदनशील जोन है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद रहती, लेकिन एक बड़ा धमाका, ये ब्लास्ट जो है फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। ये 6:52 यानी कि लगभग 7 बजे के आसपास हुआ है। और इस घटना से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें देखिए। एक जगह अगर ब्लास्ट होता तो उसके बाद हर जगह बड़े शहरों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। झांसी की तस्वीर आप देखिए, और यूपी के झांसी में अलर्ट है और पुलिस मुस्तैद है। तमाम यात्रियों की तलाशी ली जा रही है, वाहनों की तलाशी ली जा रही, चेकिंग अभियान। भोपाल में आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए इन लोगों को मुस्तैद कर दिया गया है। लखनऊ में देखिए वाहनों की चेकिंग हो रही है, अलर्ट पर है लखनऊ भी। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पुलिस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बना रही है। तो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर का उज्जैन शहर, ये खास तौर पर यहाँ भी अलर्ट है। देखिए आप इन तमाम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक वाहन की चेकिंग हो रही है। तो दिल्ली में बड़ा धमाका, कई तरह के इनपुट्स हो सकते हैं जिनका हो सकता है कई बार खुलासा नहीं किया जाता। कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर हमारी पुलिस मुस्तैद है, हमारे तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जहां अलर्ट है। तो ये आपको बता दें कि i20 कार थी जिसके पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। तो मेट्रो स्टेशन है, फोर्ट मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, और उसके पास में ही i20 कार में ये विस्फोट हुआ है। तो धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम शहर जिनमें भोपाल है, उज्जैन है, जो बड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी आप तस्वीर झांसी की देख सकते हैं। बिहार जहाँ पर चुनाव है, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी है। और ये तस्वीरें देखिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुँचे गृह मंत्री अमित शाह, और घायलों से उन्होंने स्थिति के बारे में जानकारी भी हासिल की। तो 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, लगभग 24 के करीब लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन पर जानकारी हासिल की है। गृह मंत्री से उन्होंने फ़ोन किया, गृह मंत्री ने आला अफसरों की मीटिंग भी बुलाई और तमाम जो पुलिस अधिकारी है उनसे बातचीत की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से भी उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की। और देखिए मौके के बाद अब ये एलएनजेपी हॉस्पिटल में गृह मंत्री अमित शाह तमाम घायलों से मुलाकात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, घटनास्थल का जायजा लेने के लिए सबसे पहले पहुंचे। ये पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर ये घटना हुई है। गृह मंत्री तुरंत वहां पर पहुंचे। उसके बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचकर भी उन्होंने घायलों से मुलाकात की। और ये तीसरी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आए
उन्होंने तमाम हालातों के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की है। तो दिल्ली में ये बड़ा बम धमाका हुआ है। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया। हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। भाई ऐसा लगा जैसे आग लगी हो, बम फटा हो। पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। मुझे आगे नहीं दिखी, गाड़ियां जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया था, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर। एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। तो देखिए, गृह मंत्री साहब ने कहा है कि तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। सबसे बातचीत हो चुकी है, तो लेकिन इधर इस बड़े बम धमाके के बाद अब